तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एमकॉन रसायन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए जो कंपनी है 2016 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे 6 से 7 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए जो कंपनी है ये कंपनी जो बिल्डिंग मटेरियल्स होता है, यानी कि जो बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए जो मटेरियल और जो केमिकल यूज किए जाते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 80 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट यहाँ पे ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है। पाउडर फॉर्म के अंदर भी ये कंपनी हमें प्रोडक्ट बनाती हुई नजर आती है और जो लिक्विड फॉर्म होता है उसके अंदर भी हमें यहाँ पे जो केमिकल्स होते हैं कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के वो यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के पाउडर प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेडी मिक्स प्लास्टर हो गया, टाइल एडिसिव, ब्लॉक एडिसिव, फिर वॉल पुटी, उसके अलावा माइक्रो कंक्रीट एंड पॉलीमर मोटार, इंजीनियरिंग नॉन स्क्रीन के जो ग्राउट्स होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी जो पाउडर प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम लिक्विड फॉर्म के प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पॉलीयूरेथेन हो गया जो कि एक नॉर्मली लिक्विड मेम्ब्रेन की तरह रहता है, फिर बॉन्डिंग एजेंट, पेंट्स वगैरह जो रहते हैं, फिर कंक्रीट के जो एड मिक्सचर्स होते हैं वो ये कंपनी लिक्विड फॉर्म के प्रोडक्ट के अंदर ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखोगे अगर इकोनॉमी के अंदर कंस्ट्रक्शन डिमांड अगर काफी अच्छी है, जिस एरिया के अंदर ये कंपनी काम करती हुई है कर रही है, यानी कि नॉर्मली अगर आप देखोगे वलसाड़ और नवसारी के एरिया के अंदर ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है, तो वहां पर अगर कंस्ट्रक्शन डिमांड अगर काफी अच्छी है तो वैसे ये कंपनी का बिजनेस हमें काफी अच्छा करता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वलसाड़ और नवसारी के अंदर हमें यहाँ पे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम वलसाड़ वाले प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी जो एड मिक्सचर्स और जो टाइल एडिसिव पेंट्स वगैरह जो रहते हैं वो वहाँ पे कंपनी बनाने का काम करती है और वहाँ पर अगर हम टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2500 MTPA की कैपेसिटी हमें वहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और अगर हम दूसरे प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो वो प्लांट हमें नवसारी गुजरात के नजर आता है और वहाँ पे कंपनी जो रेडी मिक्स मोटार्स होते हैं, जो ब्लॉक एडिसिव्स होते हैं, तो वो यहाँ पे कंपनी बनाने का काम करती है और वहाँ पे लगभग 12,500 मिलियन टन पर एनम की यहाँ पे कंपनी की कैपेसिटी हमें यहाँ पे नजर आती है। तो ऑल ओवर अगर आप देखोगे दोनों की कैपेसिटी अगर हम मिला देंगे लगभग 15,000 मिलियन टन पर एनम की कैपेसिटी हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। अब अगर हम कंपनी के यहाँ पे टॉप 10 प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए इनका मैजिक कोड हो गया, मैजिक कोड PU, फिर ये सब करके जो भी है माइक्रो मोटर, पॉलीमर मोटर, तो ये सारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें यहाँ पे कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट में नजर आते हैं। तो देखिए जो कंपनी है अपने जो नॉर्मली जो भी कंपनी के प्रोडक्ट है एमकॉन करके ये ब्रांड नेम के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने का काम करती है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए लॉन्ग टर्म वैल्यू से अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो 100 गुना 200 गुना जो पैसा होना चाहिए तो उसके लिए वो वैसा ऑब्जेक्टिव हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। लेकिन एक छोटा आईपीओ यहाँ पे 100-150% के जो लिस्टिंग नॉर्मली जो रहते हैं वो यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पैसा की 100 गुना 150 गुना हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए महेश रावजी भानुशाली ये हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम एसेट की अगर हम बात करेंगे तो 2020 में लगभग 7 करोड़ के लगभग कंपनी के एसेट के नंबर थे और अभी ये नंबर आ चुका है 15 करोड़ के लगभग, यानी कि ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 3 से 3.5 साल में यहाँ पे जो कंपनी का एसेट का नंबर है वो हमें यहाँ पे डबल होता हुआ नजर आया है। अगर हम रेवेन्यू वाइज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 8-9 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। पिछले साल कंपनी ने लगभग 19 करोड़ का रेवेन्यू किया है और अभी एक क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 6.5 करोड़ का रेवेन्यू किया है, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 25 से 30 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर कंपनी के ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमें होते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रक्शन डिमांड है ये फाइनेंशियल ईयर में काफी अच्छी रही है और जो पिछले 3 साल है उसके कंपेरिजन में यहाँ पे काफी अच्छी रिकवरी डिमांड हमें यहाँ पे रियल एस्टेट में देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे 3 लाख रुपए के लगभग कंपनी का नंबर था, उसके बाद में नंबर 18 लाख पे आया है और पिछले साल कंपनी ने 44 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है और जबकि इस बार एक क्वार्टर में कंपनी ने 23 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लगभग 1 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर में होता हुआ नजर आ सकता है।
अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 मार्च को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 10 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा, यानी कि होली के बाद में यहाँ पे ये आईपीओ की क्लोजिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे 40 रुपए पर शेयर पे कंपनी यहाँ पे शेयर्स हमें देती हुई नजर आ रही है। 3000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू साइज की अगर मैं बात करूंगा तो 6 करोड़ 84 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इसमें से 50% का रिटेल कोटा है, यानी कि 3 करोड़ 42 लाख रुपीज का हमें यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा नजर आता है। तो यहाँ पे एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। तो देखिए लगभग अगर आप देखोगे 17,10,000 शेयर्स यहाँ पे कंपनी इश्यू कर रही है। इसमें से जो 90,000 शेयर्स हो यहाँ पे कंपनी के जो मार्केट मेकर है तो उन्हीं के पास में यहाँ पे जाने वाला है। तो यानी कि मार्केट में यहाँ पे जो बाकी लोग हैं उनके पास में 16,20,000 शेयर ही जाने वाले हैं। जो यानी कि 16,20,000 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आई थिंक यहाँ पर अगर एक लॉट में 3,000 शेयर तो आई थिंक अराउंड 540 लॉट हमें यहाँ पे कंपनी के टोटल यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 16 मार्च को आपको रिफंड मिल जाएगा और 17 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 20 मार्च को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जो आईपीओ का क्लोजिंग डेट है उसके बाद में लगभग 9-10 दिन बाद ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो देखिए यहाँ पे एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,20,000 रुपए यहाँ पे लगने वाले हैं और रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट की एप्लीकेशन ही लगा सकते हो, लेकिन 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट रहती है और अगर आप यहाँ पे 2 लॉट लगाने जाओगे तो 2,40,000 रुपए यहाँ पे हो जाएंगे। और अगर आपको HNI में एप्लीकेशन लगानी है तो मिनिमम एप्लीकेशन के यहाँ पे 2,40,000 रुपए लगने वाले हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अगर आपके पास में सिर्फ 4-5 लॉट का ही पैसा अगर आपके पास में तो मैं यहाँ पे आपको HNI एप्लीकेशन लगाने का सजेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा, क्योंकि आईपीओ काफी छोटा है और कंपनी एज होल यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा रहेगी तो आराम से 100 गुना तो ये आईपीओ ऐसे ही सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वहां पे मेरे ख्याल से 10-15 लाख की एप्लीकेशन लगा के मुझे नहीं लगता कि कोई वहां पे आपको अलॉटमेंट मिलेगा। अब अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए पिछले साल के हिसाब से लगभग 2.96 का ईपीएस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है और लगभग 40 रुपए पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे लगभग 13-14 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप देखोगे अगर ये साल कंपनी अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है तो वहां पे लगभग फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो वो पी हमें यहाँ पे 5-6 का यहाँ पे नजर आता है। वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल काइंड ऑफ वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अगर हम आरओई के नंबर की अगर हम बात करेंगे 20% का आरओई है, NAV 14.75 का, यानी कि लगभग 2.5 गुना प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से देखा जाए कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप देखोगे डेट टू इक्विटी यहाँ पे कंपनी का काफी ज्यादा है और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी का जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड होता है तो वहां पे कंपनी ने डेट ज्यादा ले रखा है और इसीलिए यहाँ पे आरओई का नंबर हमें इतना अच्छा नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे अभी लगभग 6.84 करोड़ से यहाँ पे कंपनी का जो इक्विटी है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 2 टाइम्स के लगभग हमें कंपनी का डेट टू इक्विटी होता हुआ नजर आएगा। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कंफर्टेबल हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये कंपनी का आईपीओ अच्छा नजर आता है। आईपीओ काफी छोटा है और अगर मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर मैं बात करता हूं कि लगभग 50-60 हज़ार रुपए पर लॉट के यहाँ पे सब्जेक्ट टू की रेट चल रही है, यानी कि अगर आप अभी ग्रे मार्केट में अगर आप अभी सौदा करते हो यानी कि ट्रेड लेते हो, यानी कि अगर किसी को बोलते हो कि मुझे इसकी एप्लीकेशन बेचनी है, यानी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अगर आपको सेल करनी है तो वहाँ पे लगभग अभी 50-60 हज़ार रुपए बायर देने को रेडी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छे खासा यहाँ पे डिमांड यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। लगभग ऐसा लग रहा है कि मुझे 40 से 50% के जो लिस्टिंग गेन है वो हमें यहाँ पे कंपनी में देखने को मिल सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि अभी 40 रुपए पर शेयर पे ये कंपनी शेयर दे रही है तो लगभग 60 रुपए यानी कि लगभग 20 रुपीज का मिनिमम मुझे लगता है कि यहाँ पे लिस्टिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि अराउंड 20 मार्च के लगभग यहाँ पे ये कंपनी की लिस्टिंग है और वहां तक मुझे लगता है कि थोड़ा मार्केट भी हमें स्टेबिलाइज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ऐसे हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे 80-90% के प्रीमियम पे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आए। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो एज होल ये कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। डेफिनेटली ये मैं तो यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ, आप भी यहाँ पे उसके हिसाब से देख सकते हो। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि एमकॉन रसायन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।